हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये शाम का समय है और बच्चे ऊपर टहल रहे हैं, क्योंकि ऊपर घूमने से क्या होता है, गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि शाम के समय ऊपर हवा चलने लगती है। चावल फ्राई। क्या क्या डालना और घूमकर जैसे तो देखिए यहाँ पर घूमने के बाद दीप्ति नीचे आ गई थी और उसको सुबह में जो चावल बनाए थे वो रखे हुए थे, तो उन्हीं को फ्राई कर रही है यहाँ पर दीप्ति। और शाम को क्योंकि बाकी जो हैं थे उनको भूख नहीं थी, तो इसलिए जो चावल थे बस वही फ्राई किए थे। और यहाँ पर दीप्ति कान्हा जी के लिए दूध मतलब मीठा कर रही है, क्योंकि शाम के समय में हम कान्हा जी को दूध ही देते हैं। क्योंकि जब हमने कान्हा जी को लाया था तो पंडित जी ने हमसे यही बोला था कि शाम के समय कान्हा जी को दूध दिया करना, और दिन में जो भी तुम बनाओ वही भोग लगाना उसी में से। तो वही सब हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हो चुकी है गुड मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है हमारा। और दीप्ति यहाँ पर झाड़ू लगा रही है अंदर को, और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है चाय। क्योंकि दीप्ति के पापा सबसे पहले चाय ही पीते हैं। तो मैं बाहर वैसे अभी पशुओं को घास में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया चाय, और चाय रखने के बाद मुझे करना है दूध गर्म, क्योंकि दूध में वो रात का दूध है, उसकी मैं दही जमाने वाली थी। रात गरम तो कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं ठंडा करने के लिए बाहर बैठ गई तो मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला, और वो बिना जमे ही रह गया। तो दोपहर में दही की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मुझे दही जमानी है, क्योंकि दोपहर तक जम जाएगी। अभी तो 6 बजे है, तो दोपहर जब तक होगी, खाने पीने का टाइम होगा दोपहर का, तो तब तक ये जमकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रख दिए हैं छोले उबलने के लिए, क्योंकि रात मैंने छोले भिगोए थे, तो वही सब मैं यहाँ रख दूँगी। अभी इधर मेरी चाय भी बनती रहेगी, और साथ में जब हम ये सब करते हैं तो हमारा काम जल्दी निपट जाता है। तो ये भी इतने उबल जाएंगे, और बाकी के काम मैं करूँगी बाद में, क्योंकि आज मैं चाय पहले बना रही हूँ। तो देखिए रख दिए हैं मैंने छोले भी, और छोलों को मैं हमेशा ही मतलब नमक पहले ही डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ऑयल भी डालना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो छोले का जो पानी होता है वो बाहर निकलने लगता है और कुकर सारा गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम तेल उसमें डाल देते हैं तो फिर पानी नहीं निकलता, आराम से सीटी आती रहती हैं, और हमारा कुकर भी गंदा नहीं होता। और इनमें मैं कुछ आलू भी डालूँगी, क्योंकि कुछ आलू तो रायते में काम आ जाएंगे दही के, और कुछ क्योंकि हमारे यहाँ आलू का ही रायता ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे तो लौकी का तो बस हम ही खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं है पसंद, उनको आलू का ही रायता पसंद है, तो इसलिए मैं आलू का ही बना देती हूँ। और इसीलिए मैंने इसमें, और छोलों में भी डालने थे मुझे कुछ थोड़े से आलू, क्योंकि आज आलू और छोले बनाने के लिए बोल रहा था अमन, तो वही सब मैं बनाऊंगी। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी लगभग तैयार हो गई है, और मुझे डालना है उसमें अभी अदरक, क्योंकि अदरक मैंने पहले से इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, तो फिर वो ज़्यादा पक जाता है उसमें, तो नुकसान देता है। तो मैं थोड़ा सा बस, जिससे उसमें उसकी खुशबू सी हो जाए, क्योंकि अमन बिना अदरक की चाय नहीं पीता है, तो हल्की सी खुशबू सी हो जाएगी, तो मैंने बाद में डाला है। तो देखिए चाय हमारी रेडी हो गई है, और अब मुझको सबको चाय देनी है, क्योंकि मम्मी भी बाहर वेट कर रही हैं चाय का। और
उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब उम्र हो जाती है इंसान की तो हाथ पैर में दर्द वगैरह रहता है, तो इतने उनको कहना चाय का डोज नहीं मिल जाता, तो खड़ा नहीं होया जाता उन पर। तो इसीलिए वे चाय पी कर ही अपने नहाना एक बार मतलब सुबह में पी लेती हैं, तो उसी के बाद अपना नहाना धोना करती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है, और चलते हैं लेकर बाहर। सबको बुलाते हैं चाय पीने के लिए, आप भी आ जाइए, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। सबका काम, दीप्ति का भी झाड़ू लग कर मतलब निपट चुकी है, और दीप्ति के पापा भी वैसा घास कर रहे हैं। देखती हूँ उन्हें भी किया है अभी या नहीं, लेकिन चाय मैंने सबकी लगा ली है। तो देखिए सभी लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं, और दीप्ति के पापा का घास भी हो गया है। और दीप्ति बोल रही है मुझे कि मम्मी अमन नहीं आया अभी तक, उसी की वेट कर रही है और उसी को देख रही है बाहर, क्योंकि वो मतलब हाथ मुंह धो रहा है वॉश बेसन पर, तो उसी का वेट कर रही है। क्योंकि क्या होता है, ये दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहते हैं, नहीं तो वो बोलता रहता है कि मेरे से पहले मत पीना। बड़े भले ही हुए लेकिन छोटे बच्चों के जैसे करते हैं। लेकिन और ये देखिए चाय पीने के बाद फिर मैं कर रही हूँ, उठा रही हूँ यहाँ से बर्तन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो काम होता है वो संगवाना होता है। कुर्सी इधर उधर हो रही थी, और ये नमकीन खिंड जाती है थोड़ी बहुत कपड़ों पर, तो फिर क्या होता है कीड़ी आ जाती हैं, तो उसी को झाड़ रहे थे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि मुझे करनी है अपनी अंदर की सफाई। छोले मेरे उबल गए हैं और दही मैंने जमा कर रख दी है। बस मुझे क्या करना है अभी, जो किचन है उसका स्लैब साफ़ करना है, और जो हमारी गैस वगैरह है, टाइल्स वगैरह हैं, जो अगर थोड़े बहुत धब्बे वगैरह लगे हुए होंगे छोंक छाँक के, जैसे मतलब रात में लग जाते हैं, तो उनको साफ़ करना है। और पूरा किचन में मतलब दोपहर का जब मैं खाना बनाऊंगी तो पूरा किचन उससे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ दोबारा से। वैसे तो मैं रात में भी क्लीन कर ही पड़ती हूँ, लेकिन जब चाय वगैरह कुछ सुबह में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, और गंदे किचन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो वही मैं मतलब नाश्ता करने के बाद उसी की सफाई कर रही हूँ। स्लैब वगैरह सब सामान अपना जो जहाँ पर है उसे सही से लगा दूँगी, और फिर बाद में मुझे बाहर झाड़ू भी लगाना है, क्योंकि बाहर की झाड़ू अभी रह रही है, तो वही मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। अभी पशु भी नहीं नहाए हैं, क्योंकि सुबह में सिर्फ उन्हें घास हुआ था, तो घास शायद उन्होंने खा लिया है। तो मैं इधर झाड़ू लगाऊंगी, और आज पशुओं को अमन नहलाएगा, क्योंकि अमन के पापा खेत में गए हैं देखने के लिए कि ईंट कैसा जमा हुआ है। क्योंकि एक का फ़ोन आया था जिनका मतलब हमारे पास में ही खेत है, कि भाई तुम्हारे खेत में घास ज़्यादा हो रहा है, देख लो आकर। वैसे तो दीप्ति के पापा भी जाते हैं, लेकिन जब उनका फ़ोन आया तो 1-2 दिन वो गए नहीं थे, तो मैं देखने के लिए गए हैं। और ये देखिए, ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे सामने जो दुकानें हैं इन्होंने कर रखी है उनमें, तो क्रोकरी की दुकान है इनकी। तो ये क्या होता है, आजकल कोई आता तो वैसे तो खोलने नहीं देते पुलिस वाले, क्योंकि लॉकडाउन है, तो ये क्या करते हैं, ये सुबह में आ जाते हैं, और कोई ग्राहक वगैरह आता है तो उन्हें ऐसे ही शटर डाउन रखते हैं, सामने बैठ जाते हैं, और कोई आता है तो उनको दे देते हैं सामान निकाल के। तो वही सब ये दे रहे थे, यहाँ पर ये वाइपर रख कर गए थे, और देखिए जो लेने वाला था वो शायद आ गया है, तो उसी को देने जा रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है सबका।
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी परेशान हैं। किसी सबके काम बंद हो गए हैं, हमारी भी दुकानें सारी बंद हैं, तो परेशान तो खैर सभी को हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से। और ये देखिए अमन यहाँ पर गाय को नहला रहा है। और अमन जब गाय को नहलाता है तो पता नहीं गाय इतनी दंगा उतारती है, देखिए लात पैर पूरे मतलब फेंकती हैं अमन पे, सही से नहीं नहाती हैं। क्योंकि अमन कभी कभी नहलाता है, अगर मैं या दीप्ति के पापा नहलाते हैं तो आसानी से नहा लेती है, लेकिन आज अमन लगा हुआ है क्योंकि दीप्ति के पापा नहीं हैं, तो इसलिए आज अमन की बारी है। कर देता है वो भी, मतलब जिस दिन मेरा टाइम ना हो और दीप्ति के पापा भी घर पर ना हो तो अमन ही पशुओं का करता है सारा। तो देखिए यहाँ पर कल्लू नहा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे गुस्से भीग गए हैं तो अमन उसी को मुझको बता रहा